एस और एस लगाने का दूसरा नियम देखिए। पहला नियम पहले वाले वीडियो में देखिएगा, ये दूसरा नियम। जब सब्जेक्ट एक वचन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो मेन वर्ब के पीछे एस या एस लगाने के नियम हम देख रहे हैं। पहला नियम आप पहले वीडियो में देखिए, दूसरा यहां देखिए। शी प्लेज हॉकी और ही फ्लाइज ए काइट। अब इसमें वाई आ रहा है आखिरी में मेन वर्ब के पीछे, और इसमें भी वाई आ रहा है। वाई था यहां पर, यहां वाई था, ठीक है। तो यहां तो वाई के पीछे एस लगा दिया गया, और यहां पर वाई को हटाकर उसकी जगह आई ई एस कर दिया गया। सही शब्द ये था, मैंने लिखा है ये, है ना, फ्लाई। तो यह आई ई एस कर दिया गया वाई हटा के, और यहां पर वाई को नहीं हटाया बल्कि एस लगा दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए भी नियम है। नियम यह है कि वाई, दोनों के आखिरी में वाई आ रहा था, तो वाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब, है ना। फर्क फिर किस चीज से पड़ रहा है? तो वाई के जो पहले आने वाला अक्षर है, बिफोर वाई, है ना, वाई के पहले आने वाला जो इंग्लिश का लेटर है, उसको ध्यान से देखना होता है। अगर वो स्वर है, अंग्रेजी का स्वर ए ई आई ओ यू में से वाई के पहले, तो फिर उसमें सीधा एस लगा दिया जाता है, वाई के पीछे एस लगा दिया जाता है, ठीक है। और अगर वाई के पहले आने वाला अंग्रेजी का अक्षर स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है, तो फिर वाई को हटाया जाता है, उसकी जगह आई ई एस लगाया जाता है। ये नियम मैंने यहां लिख दिया है। स्वर यानी वॉवेल आ जाए प्लस उसके पीछे वाई आ जाए आखिरी में, तो फिर एस लगा दिया जाता है। और अगर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट और प्लस वाई आखिरी में वाई आ जाए, तो वाई को देखिए काट दिया मैंने, हटा दिया जाता है, उसकी जगह आई ई एस लगा दिया जाता है। तो ये एस और एस लगाने का नियम है। लेकिन एस और एस दोनों स्थितियों, एस और एस दोनों चीजें यानी दोनों जो शब्द हैं या अक्षर हैं, ये कब लगेंगे? जब सब्जेक्ट आपका एक वचन होगा तभी। बहुवचन और आई सब्जेक्ट होता तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं लगता, सब काट रखा है अपन, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार का कोई सेंटेंस परीक्षा में दे दिया जाता है और ये लिख दिया जाता है कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करिए। तो अगर सब्जेक्ट एक वचन है उस सेंटेंस में, तो आपको ऐसे एस या एस लगाकर उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बना लेना है। और अगर बहुवचन और आई सब्जेक्ट है तो फिर कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। थैंक यू।